ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। बूंदी ने 24 जून को अपना 784वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों की शुरुआत गढ़ गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ हुई। इस दिन पुरातत्व विभाग के अधीन स्मारकों पर प्रवेश निःशुल्क रखा गया। सर्किट हाउस के बेटी गौरव उद्यान में पौधरोपण कर पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान की शुरुआत की गई। सुख महल स्थित राजकीय संग्रहालय में फोटो और चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। रानी जी की बावड़ी, सुख महल, 84 खंभों की छतरी सहित विभिन्न स्थानों पर लोक कलाकारों ने कालबेलिया, कच्ची घोड़ी और घूमर नृत्य प्रस्तुत किए। मेज नदी पर खटकड़ के पास 24 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस पुल के निर्माण को लेकर वित्तीय स्वीकृति दे दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से राज्य बजट में इस पुल को शामिल किया गया था। अब वित्तीय स्वीकृति मिलने से इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। वर्तमान में मौजूद पुल काफी पुराना है और जर्जर हालात में है। ये पुल स्टेट हाईवे 34 और 29 से जुड़ा हुआ है, जिससे केशोराय पाटन, नैनवा, देई, उनियारा, बिजोलिया, बूंदी, लाखेरी और इंदरगढ़ जैसे कई कस्बे और गांव जुड़े हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम हुए। जिले की प्राचीन बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए 61 लाख रुपए की राशि के 11 कार्य स्वीकृत किए गए। विभिन्न विभागों की ओर से जल संरक्षण के 800 काम पूरे करवाए गए। अभियान की शुरुआत केशवराय पाटन के केशवराय मंदिर से हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चंबल माता को चुनरी ओढ़ाकर इस पहल की शुरुआत की। अभियान के दौरान पानी बचाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। विभिन्न जलाशयों पर विशेष पूजन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके अलावा व्यापक जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रभात फेरी, कार्यशालाएं, रात्रि चौपाल और ग्राम सभाएं भी आयोजित की गईं। पंचायत समिति नैनवा में बीते दिनों बाल संरक्षण मुद्दों और बालिका सशक्तिकरण पर कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में बाल संरक्षण समिति सदस्य, हितधारक और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बाल श्रम मुक्त बूंदी और यस टू स्कूल अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही ड्रॉप आउट, वंचित और घुमंतु बच्चों की पहचान कर उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने और सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के लिए मिलजुल कर प्रयास करने पर जोर दिया गया। जिले में गिव अप अभियान के तहत अब तक लगभग 65,000 लोगों का खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाया गया है। इनमें से 37,500 अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है। इस अभियान की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जिला कलेक्टर ने सभी अपात्र लोगों से स्वयं अपना नाम सूची से कटवाने की अपील की है। ऐसा नहीं करने वालों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण अभियान के लिए बूंदी और तालेड़ा में बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें घर घर सर्वेक्षण के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी दी गई। बूंदी के रोडवेज बस स्टैंड को अब लंका गेट स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी समिति परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। शहर के बीचों बीच स्थित इस बस स्टैंड के यहां से शिफ्ट होने से यातायात की व्यवस्था सुगम होगी और शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। कृषि विभाग ने परिवहन विभाग को आवश्यक भूमि आवंटित करने की एनओसी जारी कर दी है। जिले में इन दिनों हो रही बरसात से हरियाली की चादर बिछ गई है। नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि निचले इलाकों में जल भराव होने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों को जल स्रोतों के पास नहीं जाने की अपील की है। नदी नालों में पानी के बहाव के दौरान उनके पास जाने से बचने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।